तो ये है बच्चों किस तरीके से हम पैमाने को आपस में बदल सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया तो हम सीखेंगे इसमें कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से, एक अच्छा तरीका है बहुत इजीली आप बच्चे इसको, अगर आपके दिमाग में ये चार्ट है, चार्ट किस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे मीटर है तो मीटर से ये छोटी इकाइयां हैं, जैसे मीटर, फिर ये आपका डेसीमीटर हो गया, ये आपका सेंटीमीटर हो गया और ये आपका मिलीमीटर हो गया। जानते हो आप स्केल में जो आपने वो लाइनें देखी है, जो आपके पास स्केल होता है उसमें जो लाइनें होती है वो मिलीमीटर होती है। फिर उसके बाद एक डार्क लाइन आती है, तो जब 10 मिलीमीटर हो जाता है तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। तो और ये जो इकाइयां हैं, ये जो यूनिट्स हैं, ये मीटर से बड़ी हैं, जैसे डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से जो इसमें है हमारे पास, ये ग्राम हमारी सेंट्रल इकाई हो गई, फिर ग्राम के इस तरफ ये ग्राम से छोटी है डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, और ये ग्राम से बड़ी है डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। फिर उसी तरीके से ये लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, और ये हो जाएगा लीटर, ये हो जाएगा डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वाला जो चार्ट है, ये आप इस चार्ट की मदद से बहुत आसानी से ये बता सकते हो कि एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से देखो, जैसे आपको क्या कन्वर्ट करना है, डेकामीटर और किसमें रिलेशन देखना है, बोलो किसमें देखना है, किसमें देखना है, सेंटीमीटर। हाँ, तो आपको रिलेशन देखना है डेकामीटर और सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने डेकामीटर है तो ये डेकामीटर की जगह मैंने 1 लगा दिया। क्या लगा दिया, 1। अभी एक एक करके आप लोग भी बताएंगे ना, डेकामीटर में 1 लगा दिया। अब आपको देखना है जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, ये समझ लो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो ये डेकामीटर की जगह मैंने 1 लगा लिया, और फिर इसकी जगह ये मीटर है, इसकी जगह क्या लगा लो, 0 लगा लो। क्या लगा लो, 0। फिर ये क्या है, डेसीमीटर, इसकी जगह भी क्या लगा दो, 0। ठीक है, और फिर आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की जगह भी कितना लगा दो, 0। तो 1 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। मतलब कितना हो गया, 1 डेकामीटर बराबर कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर। राइट, ठीक है, सारे मत बोलो, जिससे पूछा जाए वही बताएगा ना। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मैंने कहा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बहुत कॉमन स्केल है, ये वैसे भी याद रहता है बच्चों को कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं, तो ये आपको याद कराया भी जाता है और याद रहता भी है बच्चों को। लेकिन आप यहाँ से भी देखिए बड़े आसानी से, क्योंकि 1 मीटर है तो मीटर की जगह आपने क्या लगा दिया, नहीं, मीटर की जगह क्या लगा दिया, और फिर किसमें कन्वर्ट करना है, फिर देखो डेसीमीटर की जगह क्या लगा दिया, 0। ठीक है, और फिर सेंटीमीटर की जगह कितना लगा दिया, 0। तो आपको पता लग गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे कोई कि यार हेक्टोमीटर में और मुझे सेंटीमीटर में रिलेशन चाहिए, तो आप बताएंगे एक एक करके, कौन बताएगा हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए हमसे पूछा जाए एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कौन बताएगा, 1 हेक्टोमीटर में, बोलो खड़े होके बताओ। हाँ मन्नत, 100 कैसे हो जाएंगे, देखो हेक्टोमीटर क्या है, यहाँ पर हेक्टोमीटर है और आपको किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो बताओ कैसे बदलोगे ना, वो तरीका बताओ, तब अपने आप पता लग जाएगा कितने होते हैं। हाँ अब बोलो हैं कितने, 10,000। हाँ तो पहले देखो इसको, यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सही बोल रहा है। हेक्टोमीटर है, देखो ये हेक्टोमीटर है, तो हेक्टोमीटर की जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब आपको 1 हेक्टोमीटर में क्या चाहिए, मैंने क्या पूछा, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने। हाँ तो देखो हेक्टोमीटर की जगह 1, फिर कितने हैं यहाँ, ये डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, समझ रहे हो। डेकामीटर की जगह क्या लगा दो, 0। फिर मीटर की जगह क्या लगा दो, 0। फिर डेसीमीटर की जगह क्या लगा दो, 0।
और फिर सेंटीमीटर के बदले क्या लगा दो? जीरो। तो एक हेक्टोमीटर में कितने होते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो अभी बोल रहा था कि एक हेक्टोमीटर में 10,000 क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक आप में से बदलेंगे, ठीक है? तुम बताओ, कोई एक बदलना है, बोलो। जैसे मान लो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। मान लो अब देखो, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर यहाँ पर क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। तो मुझे किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो देखो मैंने क्या करा, 1 किलोमीटर लिखा। अब बताओ 1 किलोमीटर लिखा, अब किलोमीटर की जगह कितना लगा दूंगा? 1। अब कितने जीरो लगाने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने जीरो लगाने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? तो देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? देखो कितने हो जाएंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने होंगे? 10 लाख मिलीमीटर। अब आपसे पेपर में आता है कि भाई 4 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है, ठीक है? तो अगर एक किलोमीटर में कितने हैं? 10 है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, ठीक है? तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली, अगर आपके दिमाग में ये चार्ट क्या है? क्लियर है। अब एक और देखो, जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपको कोई भी बदलना है, इस पैमाने की मदद से, इस चार्ट की मदद से आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए आपको ये चार्ट बताया जा रहा है, ताकि आपको ये चीजें समझने में बहुत आसानी हो। मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई 1 ग्राम और डेसीग्राम में क्या रिलेशन है, तो बताओ 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? बता सकते हैं कोई? कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है? कितने होंगे? 10। कितने होंगे आयुष्मान? 10 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ग्राम की जगह आप क्या लगाओगे? 1, और इसकी जगह कितना हो गया? 1 जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम हो गए? 10 डेसीग्राम हो गए, ठीक है बच्चों? मान लो आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ 1 डेकालीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? 1 डेकालीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? 1 डेकालीटर में कितने सेंटीलीटर? ये देखो डेकालीटर है और सेंटीलीटर, तो बताओ कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ 100 हो जाएगा। कैसे? देख जरा, क्या पूछ रहा हूं मैं, ये डेकालीटर है, तो डेकालीटर की जगह क्या लगाएंगे? 1। डेकालीटर की जगह क्या लगाएंगे? 1। फिर इसकी जगह क्या लगाएंगे? 0। फिर इसकी जगह क्या लगाएंगे? 0। और फिर इसकी जगह क्या लगाएंगे? 0। तो कितना हो गया ये? 1 डेकालीटर में कितने सेंटीलीटर हो गए? 1000 सेंटीलीटर। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? आसान है नहीं तरीका? तो इससे क्या है कि पैमाने वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, स्केल में चेंज करने। बैठ जा शाबाश मोनिका, बैठ जा बेटा। तो अब इससे क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं चेंज करने वाले, वो आसानी से आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो जैसे मान लो अबे तुम आओ बाहर, जल्दी आ जाओ अबे, हाँ फटाफट वो वाला जल्दी आ। अब देखो मैं इसके लिए एक सवाल लिख रहा हूं, है ना? ये है, मान लो मुझे चाहिए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो कितना आएगा? 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर? ये हेक्टोमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो करो। तो हेक्टोमीटर की जगह क्या है? बताते भी रहो इनको, क्या लगाएंगे हेक्टोमीटर की जगह? 1। और फिर 0। हाँ, इसकी जगह क्या लगाएंगे? डेकामीटर की जगह 0। फिर इसकी जगह क्या लगाएंगे? 0। और फिर इसकी जगह क्या लगाएंगे? 0। तो बताओ 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 1000। हाँ, तो देखो 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 1000। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 1000। ठीक है, गर्ल्स से कोई आएगी? ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो मतलब आसान है बेटा, इतना कोई कठिन नहीं है ये चीजें, पर आपको समझनी चाहिए। तो ये बच्चे ने ठीक बताया, ठीक है? तो 1 हेक्टोमीटर में कितना? देखो मैंने क्या कहा इसको कि हेक्टोमीटर
हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो हेक्टोमीटर की जगह आपने क्या लगा लिया? 1, ठीक है। फिर इसकी जगह डेकामीटर की जगह क्या लगा लिया? 0, और फिर इसकी जगह मीटर की जगह भी क्या लगा लिया? 0, और फिर डेसीमीटर की जगह क्या लगा लिया? 0। एक हेक्टोमीटर में कितने हो गए? 1000 डेसीमीटर। तो इससे क्या कर सकते हो आप? पैमाने में जो हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, क्योंकि 7th 8th 9th 10th में सब में आते हैं, तो अगर अभी तुम 7th 8th में हो, तो अगर अभी 6th 7th में तुम सीख लोगे तो आगे भी तुमको इस में क्या होता है, वैसे कि तुम्हें प्राइमरी में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, कोई पढ़ा जैसा भी है, तो वहां भी ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन अब आपको, क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन है आपके 6th 7th 8th में, और फिर आपको 9th 10th में भी इन क्वेश्चंस का आएगा, तो आपको आनी चाहिए। तो अब कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया ना? ये कोई डाउट है? मतलब बदल लोगे ना किसी को भी। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि 1 डेकाग्राम में, फटाफट बोलना जरा, 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? फटाफट बोलो, 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 100। कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम? 100। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम? 10। ठीक है। 1 ग्राम में, फिर 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम? 10 हो गए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 हो गए। 1 किलोग्राम में, वैसे ये बहुत कॉमन है, क्यों? क्योंकि ये आप अपनी जिंदगी में यूज करते हो ना, रोज 1 किलो चीनी लाते, तो उसमें देखा होगा तुमने 1000 ग्राम लिखा रहता है, जो वाट होता है, जो तराजू पे रखते हैं वो दुकानदार। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए? देखो, किलोग्राम की जगह क्या लगा दिया? 1, और फिर 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो ये कितना हो गया? 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम। इस तरीके से हम पैमाना बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है ये पैमाना बदलने में? आप बदल दोगे ना? किसी कैसा भी क्वेश्चन आएगा? ठीक है, ओके, थैंक यू।